Good morning, students. So, I, Shunat Ulapto from Durgapur Ishwar Chandra Vidyasagar Public High School. I am a teacher of accountancy of classes 11 and 12. So, today we are going to discuss about a topic from semester 4, that is goodwill treatment in case of admission of a new partner. Let's see. Let's assume that there are two old partners, A and B. Their ratio is 3:2. And C comes in and the ratio becomes A:B:C, that is 2:3:1. These kind of things will be there in the question, and also in my assumption I have taken the value of goodwill of the firm is rupees 30,000. Now what we know is there are two kinds of ratios, sacrifice and gaining ratios. So what we have to do is first we have to calculate the sacrifice ratio. पहले sacrifice ratio को निकाल लेना है यहाँ पे, वो सबसे important चीज़ है। अदरवाइज हम लोग को ये पता नहीं चलेगा कि किसको कितना पैसे देना है और किससे कितना पैसा लेना है। जो भी पार्टनर गेन करता है शेयर, एक जब भी कोई पार्टनरशिप ऐसे रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी पार्टनर जब गेन कर रहा है, ही और शी विल हैव टू प्रोवाइड गुडविल, ही शेयर ऑफ गुडविल टू द अदर पार्टनर्स एंड वाइस वर्सा। जो सैक्रिफाइस करता है अपना शेयर किसी और पार्टनर के लिए, तो उसको अपना शेयर जो है उसको वापस भी मिलना चाहिए, बिकॉज गुडविल जो है वो सब लोगों का है, पुराने पार्टनर्स का है। तो नया पार्टनर जब आ रहा है तो नया पार्टनर को उस गुडविल का हिस्सा पुराने पार्टनर्स को देना पड़ेगा उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। Okay, so as we can see here in the sum, this is how we will take out sacrificing ratio. Now here the old ratio is 3:2. So basically the sum is 3 plus 2, 5. Okay, so the old ratio of A is 3/5 and old ratio of B is 2/5. अब यहाँ पे क्योंकि A और B ही old है तो उन्हीं का sacrifice के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि C जो है वो गेन ही कर रहा है, वो कभी पुराना फर्म में था ही नहीं तो वो गेन कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें देख लेते हैं A का sacrifice क्या है, B का sacrifice क्या है। तो A का sacrifice निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, old ratio माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, old शेयर इसका था 3/5 माइनस न्यू शेयर क्या है 2/6। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सम कीजिए इसका 2 + 3 + 1 कितना होता है 6 होता है। तो 2/6, 3/5 माइनस 2/6 बेसिक फ्रैक्शन का कैलकुलेशन है। यहाँ पे आपका जो सैक्रिफाइस है A का आ रहा है 8/30, मतलब A पुराना जितना उसका शेयर था उसमें से 8/30 पार्ट जो है वो सैक्रिफाइस कर दिया है। और यहाँ पे B का देख लेते हैं थोड़ा, B भाई साहब का क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे 2/5 है ये, तो उसके बाद इसका नया शेयर जो है वो 3/6 हो जाता है। जब कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देखिए 12 - 15 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब बी ने कभी सैक्रिफाइस किया ही नहीं, बी भी यहाँ पे गेन कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ही वियर्ड केस सिनेरियो है, हर टाइम पे नहीं आता है, इसलिए थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे किया जा रहा है इस टॉपिक के बारे में। तो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हम लोग देखते हैं नॉर्मल सम जब हम लोग करते हैं तो ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स है वो हमेशा सैक्रिफाइस ही करता है और नया पार्टनर गेन कर जाता है। पर यहाँ पे बिल्कुल उल्टा सीन हो रहा है, थोड़ा सा नया पार्टनर तो गेन कर ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ बी जो एक पुराना पार्टनर है वो भी गेन कर रहा है। तो देखते हैं इसमें कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ तो हम लोगों ने निकाल दिया है ए का सैक्रिफाइस आ गया 8/30 और यहाँ पे बी का सैक्रिफाइस देखिए, सैक्रिफाइस तो है नहीं वैसे गेन है 3/30, बी ने गेन कर लिया है एडिशनल। अब फर्म का गुडविल कितना था, देखिए वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म इज 30,000। तो पहले सी का शेयर निकाल लेते हैं। सी कितने के लिए आया है, देखिए सी आया है 1/6 शेयर के लिए, टोटल इसमें 6 बन रहा है, 2 + 3 + 1 6, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। उसका देखिए सी शेयर ऑफ गुडविल क्या आ रहा है, फिर 1/6 इंटू रुपीज 30,000 जाएगा 5,000। तो सी का शेयर हमको पता है 5,000 भाई सी को देना है। क्यों शेयर देना है, देखिए ये 30,000 एक्चुअली में ए और बी ने ना मिलके कमाया था। अब जब सी आ रहा है इस गुडविल का हिस्सा बनने जा रहा है ना उसका, तो इसीलिए उसको पैसे देना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि बी भाई साहब भी यहाँ पे गेन कर रहा है तो बी भी ए का शेयर जो है वो ले रहा है तो ए को उसको भी देना पड़ेगा। तो सब पैसा फिर किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, सिर्फ ए को पैसे मिलने वाला है और बी और सी दोनों ही पैसे देंगे। अब सी का कितना पैसा बन रहा है वो तो हम लोगों ने निकाल दिया। अब यहाँ पे थोड़ा एंट्री पे आ जाते हैं। देखिए सी जब भाई कोई पैसे देता है तो वो हम लोग किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे, देखिए प्रीमियम ऑफ गुडविल बोल के ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, वो एक नया पार्टनर का कभी भी हम लोग यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखते हैं, नया पार्टनर का जो भी शेयर है हम लोग उसको कब बोल देते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए जो प्रीमियम हिस्सा उसको देना पड़ रहा है नया पार्टनर को। तो ये आ गया 5,000, ये 5,000 कहाँ से आया, यहाँ से आ गया, यहाँ पे कैलकुलेट किया था हम लोग सी का शेयर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग चाहे तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, यहाँ पे लिखिए मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये है सीज शेयर।
ठीक है, नए पार्टनर का शेयर इसका मतलब, ठीक है, या तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये बीस कैपिटल, ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि बी अभी क्या है कि बी को भी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि बी ने यहाँ पे देखिए गेन कर रहा है, बी नेगेटिव निकला था उसका सेक्रीफाइस का मतलब गेनिंग रेशियो है, गेन किया है, तो बी को भी पैसे देना पड़ेगा। तो 3/30 इंटू ये 30,000 कहाँ से आया? वैल्यू ऑफ गुडविल से आ रहा है, ठीक है। 30,000 कहाँ से आया? वैल्यू ऑफ गुडविल से। तो 3/30 इंटू 30,000 देखिए, बी को फिर कितना देना पड़ रहा है? 3,000 देना पड़ रहा है, और सी को फिर कितना देना पड़ रहा है? 5,000, जो कि इधर से निकला था देखिए 5,000। और इसका टोटल किसको मिलेगा? देखिए टोटल देखिए, ए का सैक्रिफाइस भी था 8/30, कैलकुलेशन के हिसाब से भी 8,000 आ रहा है, और इसका टोटल करने पे भी 8,000 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ बेसिक ट्रीटमेंट, बेसिक सम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल शुड बी डन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो कि बी ने भी गेन किया है, उसने भी पैसे दिया, सी ने भी गेन किया है, उसने भी पैसे दिया, और किसको मिला? जिसने सैक्रिफाइस किया है, जो अपना हिस्सा छोड़ देता है उसी को मिल जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इट इज। So thank you students, that's it for today. So this is how you will basically calculate how treatment of goodwill is done in case of admission of a new partner. ये basically बस calculation है, इसमें आपको कैसे वर्किंग को दिखाना चाहिए, एक एग्जामिनर को कैसे करना चाहिए, ये पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं इसको, और इसी के बेसिस पे आपको सम्स बनाना भी है, ठीक है। अब इसके आगे कैसे पूरा का पूरा सम्स बनता है वो हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एक पार्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है आपके सिलेबस का, ठीक है, दैट इज इट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मोटा मोटी अपने वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दुर्गापुर ईश्वर चंद्र विद्यासागर पब्लिक हाई स्कूल के चैनल को, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।